क्या एलटी ग्रेड के भर्ती में अब टेट अनिवार्य हो जाएगा? क्या अब बिना टेट यानी कि यूपी टेट या सी टेट के लोग एलटी ग्रेड नहीं भर पाएंगे? क्या है मामला? ये कई दिनों से चल रही थी, लेकिन अभी इस मामले ने एक नया तूल पकड़ा है क्योंकि मामला हाई कोर्ट में चला गया है। क्यों गया है हाई कोर्ट में वो भी आप समझ लीजिए। मैं आपको बिल्कुल कंक्लूड करके यहां पर बताने की कोशिश करूंगा। सारी जानकारी जो अपनी टेलीग्राम ग्रुप है दीपक हिमांशु सर टेक्स्ट बुक, वहां पर लगातार मैं भेज दूंगा। नीचे लिंक दिया हुआ है, आप सब लोग जाके देख लीजिएगा। बस मैं यहां पे कंक्लूड कर रहा हूं बात क्या है और क्यों इतनी चर्चा उठ रही है और क्यों इस पर गया और आपका भी मैं इस पर पॉइंट ऑफ व्यू चाहूंगा। दोस्तों देखिए, एक तो आप में से काफी लोग खुद भी टीजीटी को लेकर कहीं ना कहीं मन में कंफ्यूजन होगा, क्योंकि वास्तव में टीजीटी होता है ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, और ये ग्रेजुएट टीचर जो है ये 6 to 8 में भी होते हैं और 9-10 में भी होते हैं। मामला कहां फंसा है वो आप देखिए जाके, कहां पर मौका मिला है लोगों को, लोग हाईकोर्ट गए हैं और क्या हुआ है। तो कई जगह पर आप देखते होंगे, ये चीज आपके भी दिमाग में चला होगा, जैसे अभी बिहार में बीपीएससी टीआरई की वैकेंसी आती है तो 1 to 5, 6 to 8 अलग अलग आती है, जिसमें सीटेट पेपर 1 और पेपर 2 चाहिए, और 9-10 और 11-12 अलग अलग आती है, जिसमें बिहार एस्टेट पेपर 1 और पेपर 2 चाहिए। तो वहां पर 4 लेवल होता है, प्राथमिक, मध्य माध्यमिक, उच्च माध्यमिक। लेकिन अगर आप केवीएस की भर्ती देते हैं तो ये 4 निकलती है नहीं, पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी 3 बोलते हैं। तो जो टीजीटी बोलते हैं ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, वो उसमें ये दोनों आ जाता है। तो वास्तव में क्या है कि 6 to 10 पढ़ाने के लिए कई जगह पर ऐसा होता है कि सिर्फ ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर बोलते हैं। हालांकि केवीएस में इसमें आपको जो है लागू है कि आपको सीटेट पेपर 2 चाहिए, क्योंकि वो ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर है, उसमें आप 6 to 8, 9-10 दोनों को शामिल करते हैं। और इसकी वैकेंसी भी, अगर आपको एलिजिबिलिटी भी याद हो तो इसमें भी ग्रेजुएशन चाहिए, इसमें भी ग्रेजुएशन चाहिए, दोनों में। तो ये जो है यहीं पर मामला आके फंस रहा है। एलटी ग्रेड में क्या कहा जाता है एक्चुअली, अगर ये फंसेगा ना तो फिर आपका यूपी टीजीटी भी फंसेगा। क्यों? देखिए, एक्चुअली कहा जाता है कि एलटी ग्रेड में आप तो टीजीटी टीचर बोल के लेते हैं। इन जो कोर्ट में केस गया है, जो आज सुनवाई हुई, उस पर भी मैं आपको बताऊंगा। उस पर कहा जा रहा है कि टीजीटी जो टीचर लेके आप जाते हैं उसको आप 6 to 8 भी पढ़ाते हैं, 9-10 भी पढ़वाते हैं। तो 9-10 तो पढ़वाते हैं, समझ में आता है, आपका एनसीटी का रूल है। लेकिन 6 to 8 को कैसे आप पढ़वाते हैं बिना पार्ट टेट पास किए? इस बात पे हाईकोर्ट गया है, लोग गए। तो अब यहीं पर मामला फंस रहा है कि इसके लिए तो आपको सीटेट का या जो यूपी टेट है उसका पेपर 2 चाहिए, लेकिन आप उसको कैसे पढ़वा रहे हैं यहां पर? तो ये एक लूप होल ढूंढ के लोग गए हैं। और मैं आपको बता दूं कि टीजीटी की जब भी मामला आती है, यहां पर 6 to 8 और 9-10 में कंट्रोवर्शियल होती है, जहां पर की मिक्स होता है। हालांकि यहां पर सीटेट पेपर 2 कई जगह पे मांगा जाता है, चाहे आप एमआरएस देख लीजिए, एनवीएस देख लीजिए, सेंट्रल वैकेंसी जो भी है। लेकिन यहां पर यह चीज जो है, चूंकि एलटी ग्रेड टीजीटी की वैकेंसी है और टीजीटी में सिर्फ 9-10 को नहीं 6 to 8 को भी पढ़वाया जाता है, तो यहीं पर बोला गया है कि आप 6 to 8 को क्यों पढ़वाते हैं? आपके वहां पे वो भी बच्चे हैं, तो वो जो है वो कैसे उसके अंदर पढ़ाते हैं टीचर, जब वो सीटेट पेपर 2 या यूपी टेट पेपर 2 पास नहीं है। इसी मामले पे कोर्ट लोग गए हैं और इसी मामले पे आज भी सुनवाई हुई है और उस पर अगली डेट मिली है। सारी अपडेट मैं जैसे बार बार बोल रहा हूं टेलीग्राम पर दे दूंगा, बस यहां पे कंक्लूड कर रहा हूं। लेकिन इस पर आप क्या कहना चाहते हैं, आप भी कमेंट में जरूर बताइए। मतलब अगर यहां पर अब या तो यहां पर 2 चीज है, या तो भाई इस वैकेंसी को भी 2 पार्ट में बांट दो, लेकिन यह संभव नहीं है क्योंकि एलटी ग्रेड टीजीटी में 6 to 8 के अलग टीचर, 9-10 के अलग टीचर, तो अभी ऐसे कोई व्यवस्था नहीं है। और अगर एक साथ रखते हो तो क्या सीटेट पेपर 2 अनिवार्य करोगे, तो जहां 15-20 लाख फॉर्म बढ़ रहे थे वहां 2-4 लाख फॉर्म बढ़ेंगे। तो ये वाली जो चीज है, इस वजह से चीजें को यहां पर मामला जो है अटक रहा है और यही मामला जो है कोर्ट में गया है। और हमारे बिहार यूपी में कोई भर्ती आए और कोर्ट में नहीं जाए, तो मतलब ये अभी कितने मामला है लिखित परीक्षा को लेकर लोग ये हो रहे हैं। अभी कंप्यूटर का सुबह मैंने आपको बताया कि कैसे कंप्यूटर की भर्ती में आईटी को अलाउ नहीं किया गया, वहां पर मामला कोर्ट में गया। तो ऐसी कई सारी चीजें हैं। लेकिन हाँ, ये है सरकार इस बार भर्ती कराने के पक्ष में, क्योंकि अगर वो भर्ती लटकाई तो सरकार लटकी, ये बात आप लोग भी जानते हैं। तो सरकार कुछ निर्णय लेगी इस पर, और जैसे ही इस पर कोई फाइनल अपडेट आता है हम आपको बताते हैं। लेकिन कोर्ट में क्या गया है इसमें आप दिग्भ्रमित ना हो, एक्चुअल बात मैंने आपको सारांश करके बताई। बाकी जो लोग एलटी ग्रेड की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप लोग को कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सिर्फ एक सब्सक्रिप्शन में पूरे टीचिंग कैटेगरी के जो भी एग्जाम आता है सबका एक्सेस आपको मिलते रहेगा, दैट इज सुपर पास लाइव। और अभी तो उस पर फ्रीडम का आपको फेस्ट भी चल रहा है, जिसमें कि 15 अगस्त तक आपको डबल वैलिडिटी, यानी कि 12 महीना सब्सक्रिप्शन पे 24 महीना की वैलिडिटी, 2 साल तक पढ़ते रहिए।
जब तक सिलेक्शन नहीं हो जाता और 2 साल का है, आप 6 महीना में सिलेक्शन लीजिए, लेकिन आपको निश्चिंत रहिए आप। और प्राइस कितनी 799, एक छोटी सी कोई पात्रता परीक्षा की बैच भी लोग 799 में नहीं बेच पाता है। और ये आपको मिल रहा है टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग पर, जिसमें सभी पात्रता परीक्षा, सभी शिक्षक भर्ती, सभी स्टेट लेवल, सभी सेंट्रल लेवल की टीचिंग भर्ती, सब कुछ आपको 2 साल तक। सोच लीजिए, इससे ज्यादा समय तो नहीं लगेगा, इससे 1 रुपया ज्यादा आपको नहीं लगेगा, इतने आप तैयारी कर लोगे। तो सिर्फ बात एलटी ग्रेड की ही नहीं है, संपूर्ण आपका मतलब पूरा जीवन इसके अंदर बनेगा। तो ये ऑफर लेकिन लिमिटेड सीट के लिए है, लिमिटेड टाइम 15 अगस्त तक ही है। तो कैसे लाभ उठाएंगे? या तो ऐप पर जाकर कूपन कोड डीएस सर इस्तेमाल करिए, या डायरेक्ट वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कमेंट में लिंक मिल जाएगा। टेक्स्ट बुक ऐप आपके मोबाइल में पहले से होगा, लिंक पे क्लिक करिए, डायरेक्ट जाइए, उसको अवेल कर लीजिए। आप में से कई लोग ऐसे भी हैं जो टेलीग्राम ग्रुप में जुड़े हैं, टेलीग्राम ग्रुप में डायरेक्ट लिंक दिया हुआ है, सारी चीजें टेलीग्राम ग्रुप में आएगी, टेलीग्राम ग्रुप में जरूर जुड़ जाइए। और उसके बाद अगर इनकेस आपको ढूंढने में परेशानी हो रही है कि भैया बैच मुझे नहीं मिल रहा, क्लासेस नहीं मिल रही है, तो उसका प्रोसेस भी बना के वीडियो डाल दिया हमने टेलीग्राम पे, दीपक हिमांशु सर टेक्स्ट बुक टेलीग्राम चैनल का नाम है। तो आप जाइए, अवेल करिए इस ऑफर को, लाभ उठाइए और अपना वक्तव्य इस पॉइंट पर जरूर दीजिए कि ये इस मामले पे आपका क्या कमेंट। थैंक यू वेरी मच।